हेलो दोस्तों, स्वागत है एमसीए संदीप पर। इस वीडियो में मैं आपको आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के वन लाइनर रिवीजन का 4 पार्ट में बनाने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत एसके झा सर का नोट्स है वन लाइनर, जो आपको बीपीएससी के लिए स्पेशल टीचर के लिए बनाया गया है। साथ साथ में आपको और भी अन्य बिहार के एग्ज़ाम से में फ़ायदा कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री का पूरा वन लाइनर पढ़ करके आपके लिए वीडियो बना करके डालने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका पूरा फुल डिस्क्रिप्शन यूट्यूब पर सर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। और आप देखें चाहे तो आप इनके बिहार वाले चैनल पर जा करके, टीचर वाले चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर वन लाइनर पढ़ करके आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसका यूज आप रिवीजन करने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के हिस्ट्री, जिसको ए चंद्रा सर एक्सप्लेन करेंगे यूट्यूब पर। बाकी मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में। ये 1856 में है। ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसमें जो मंगल पांडे चर्बी से बना हुआ कारतूस से जो जहाँ से शुरू हुआ था, उससे रिलेटेड है। इसका डिटेल आपको क्या कहते हैं सर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ वन लाइनर पढ़ के सुनाने वाला हूँ। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे सिपाही था 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान को। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? W.S. सरेल। 1857 की क्रांति के सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 का स्वाधीनता संघर्ष का वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मस्थान वाराणसी 19 नवंबर 1928 में हुआ था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध के सामना करना पड़ा ह्यूज्रो। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध के। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया, बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल ने। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही का सर्वाधिक संख्या थी अवध से राजा जयलाल सिंह। नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। सिंधिया के समंत मान सिंह ग्वालियर। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? जगदीशपुर। ये क्वेश्चन इसके पहले वाला बीपीएससी में पूछा है। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह के किस जगह शामिल हुए? आरा। 1857 के क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता था बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी के क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर के संयुक्त सेना का पराजित करने वाला था आऊबा के ठाकुर कुशल सिंह, चंपावत जोधपुर रियासत से। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस
वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? फजील मोहम्मद खान। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब। मीर तकी मीर, मृत्यु दिल्ली में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा। आज़ादी के पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों के सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह के तटस्थता बनाए रखी थी। इसमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? हैदराबाद का निजाम। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह के सब प्रभावित नहीं था? चित्तौड़, पश्चिमी भारत, मैसूर, ग्वालियर, त्रावणकोर और कश्मीर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक था। 1857 में किसने इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? परमस्टर्न। 1857 के विद्रोह के मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? B.D. सावरकर। भारतीय संविधान आंदोलन के सरकारी इतिहास था? S.N. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के बिल्ब के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय सैयद अहमद खान। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन समृद्ध है R.C. मजूमदार से। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के क्रांति को क्रांति नहीं माना? डॉक्टर R.C. मजूमदार। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो को खेती करने वाले किसान के दमन का चित्रण किया था, की रचना किसने की? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? दीनबंधु मित्र। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह। 1770 से 1800 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था। आनंद मठ उपन्यास का कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। इस्लामी पुनरुत्थान वाही। कूका आंदोलन को किससे संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में 1872 ईस्वी में। पागलपंथी विद्रोह यानी बंगाल वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का 1813 ईस्वी में। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करमशाह हाजी शरिया तुतबाह के बेटा। फराजी कौन थे? हाजी सुरियातुल्लाह के अनुयायी। वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। केरल में त्रावणकोर में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? वासुदेव बलवंत फड़के। रामोसी विद्रोह 1822 में सही रूप से में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट। नेतृत्व चित्तूर सिंह। कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? बुद्ध भगत। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? सिंहभूमि में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार। संताल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कानू एंड
भैरव चांद ने। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सीदो और कान्हू ने। संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 से 1856 ईस्वी। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू एवं कान्हू ने। उलगुलाल विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह था बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 का नेता कौन था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था BR अम्बेडकर ने। हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 ईस्वी के दौरान छोटा नागपुर तथा सिंहभूम में। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 में भागीरथ मांझी। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था मालवार में। भूमि विद्रोह का नेता कौन था? गंगा नारायण। 1831 से 1833 ईस्वी में। तेभाग आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। किसान सभा के नेतृत्व में क्रमप सिंह के भगत सिंह। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता जोदानगत मणिपुर। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता के ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारत के पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूत थे राजा राम मोहन राय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थे आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था। राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि किससे विभूषित किया गया था? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में। भारतीय ब्रह्म 1866 समाज के संस्थापक थे केशवाचंद्र सेन। आदि ब्रह्मा समाज 1866 की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? पाश्चात्य शिक्षा का। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुत्ववाद के न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वुड्स रिलीजन्स में भाग लिया 1893 ईस्वी में। वर्ष 1893 में शिकागो के आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म के संसद किसका नाम जुड़ा है? स्वामी विवेकानंद। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1893 ईस्वी में। इसमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने। इसमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन स्थापित की थी वर्ष 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई 1897 में। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन है स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा किया गया था? सिस्टर निवेदिता के द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। कौन भारत के मार्टिन लूथर कहलाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो दयानंद सरस्वती द्वारा। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। देव साम्राज्य के स्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। किसने 1873 में
ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो सत्यशोधक समाज का। पिछड़े वर्ग की उत्थान किसके मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज का। राधा स्वामी सत्यासंग 1861 के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहरामजी एम मालाबारी। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1891 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था वीरेशलिंग द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1856 ईस्वी में। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1872 ईस्वी में। बाल विवाह प्रथा के नियंत्रण करने के लिए 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों को एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की? 14 एवं 18। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद नराडे द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो जी.के. गोखले ने। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध थी? तो मंदिरों के भ्रष्टाचार में। हाली पद्धति संबंधित थी बंधुआ मजदूर से। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना थी बी.डी. सावरकर ने। सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। हेड गोवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? 1925 ईस्वी में। युगांतर पार्टी के नेतृत्व किया गया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया अनुशीलन समिति। वरिंद्र घोष किसके संबंधित थे? अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादी का पहला महत्वपूर्ण सहयोग कार्य बर्रा डकैती का स्थान था पूर्व बंगाल में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1924 ईस्वी में। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? 1925 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठित की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज ने कैसे मार डाला? मुठभेड़ में गोलियों से। इकबाल जिंदाबाद इकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। प्रसिद्ध नारा इकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद किसके द्वारा दिया गया था? सरदार भगत सिंह के। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु के किस तारीख को फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी में। भगत सिंह के स्मारक कहाँ स्थापित है? तो फिरोजपुर में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बाद केस में फांसी की सजा हुई? लाहौर षड्यंत्र केस में।
मुजफ्फरपुर अहमद S.A. डांगो, शौकत अल उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए? कानपुर विश्लेषित षड्यंत्र कांड। चटगांव सशस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी सूर्यसेन के द्वारा। चटगांव आमरी रेड से इसमें से कौन संबंधित है? सूर्यसेन। स्वतंत्रता संग्राम से सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुआ था जतीन दास। काकोरी केस की अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई? तो गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ? अरविंद घोष के द्वारा हुआ। काकोरी षड्यंत्र का केस में प्रावधान आरोप पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? थी गोरखपुर में। लंदन के इंडिया होम रूल सोसाइटी को फ्रांस प्रारंभ किया गया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडिया होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 ईस्वी में। वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना किया? लाल हरदयाल। गदर आंदोलन की स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यकाल सैन फ्रांसिस्को में था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाली गदर क्रांतिकारी के आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत के एक अंतरिम सरकार बनी जिसने प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे अफगानिस्तान में। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 1 दिसंबर 1915 ईस्वी में हुआ। कौन भारतीय क्रांति का मां कहलाती है? भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में। कामा गाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा की थी 19 जुलाई 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रूज फ्रेजर। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल में ब्रिटिश की तुलना में बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के लिए को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1905 ईस्वी में। बंगाल के विभाजन मुख्यतः किया गया था? बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि की दुर्बल करने के लिए। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए हैं? बंगाल विभाजन के विरुद्ध के रूप में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ? 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं का पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की
अमनिंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय सरकार राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वराज के बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में हुआ। भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों के उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गए? सूरत अधिवेशन 1907 में। 1907 में के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे आर.वी. घोष। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था तिलक ने। मुस्लिम लीग के संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में। मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। 1907 में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक लंदन शाखा की स्थापना हुई अमीर अली के अध्यक्षता में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत के ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? डब्ल्यू हंटर ने। दिसंबर 1916 ईस्वी में नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी A.C. मजूमदार ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था 1916 में। आदिवासियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया का प्रमुख शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? बीजी तिलक ने। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था 1916। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुस्लिम लीग के बीच मतैक का काल में से कौन से प्रदर्शित करता है? 1916 से 1922 ईस्वी में। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट एवं बंकानेर राज्य के दीवान थे। किस कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी? श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। दक्षिण अफ्रीका में रहने के अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था इंडिया ओपिनियन। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स पॉन्ड कहाँ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। एस.के. गांधी समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य तथा अहिंसा। गांधी का सत्याग्रह राजनीति में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ? हड़ताल। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्वायत्व। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत किस वर्ष में लौटे? 1915 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटरमरित्सबर्ग। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर का बाहर स्थित है अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया। इसे सत्याग्रह आश्रम के कहा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले।
महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी। किसने सत्याग्रह शब्द का गठन किया? महात्मा गांधी। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया? महात्मा गांधी। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। चंपारण। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गठन गांधी ने किया। बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होता है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? व्यक्ति के कल्याण सबके कल्याण में निहित है। गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही है? रस्टिकन थ्योरी और टॉल्स्टॉय से। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। नोआखाली काम का महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल। महात्मा गांधी के छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? 20 दिसंबर 1920 में। भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी हैं। यह उपयुक्त विवरण है जमनालाल बजाज का। 1920 में महात्मा गांधी के साथ किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? मौलाना शौकत अली। भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन के प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? माउंटबेटन ने। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी के किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल के प्रयोग हथियार के रूप में किया? अहमदाबाद के हड़ताल में। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? वाराणसी में। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? मजदूर। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित? अहमदाबाद संघर्ष। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों के समाज आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन। गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पाद अधिक लोगों के लिए। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? रामकुमार शुक्ल ने। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो चंपारण में। गांधी जी के चंपारण आंदोलन था नील कृमियों की समस्याओं को समाधान हेतु। चंपारण संघर्ष को किन्होंने महात्मा गांधी के साथ दिया? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? नकदी फसल के विरोध में। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया चंपारण में। गांधी जी के चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया? चंपारण में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? N.G. रंगा ने। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा। किसने खिलाफत आंदोलन के हिंदुओं और मुसलमानों के एकता के एक ऐसे आवरण के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं हुआ? महात्मा गांधी। किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान
जीकम उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? हकीम उजमल खां ने। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन के प्रोत्साहित न करे? मोहम्मद अली जिन्ना। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? M.A. जिन्ना ने। वह व्यक्ति जिन्होंने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में के प्रवचन मंच से हिंदू मुसलमान एकता का भाषण दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने। वर्ष 1920 में के खिलाफत कमेटी का सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद। 1921 में मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? C.R. दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया? 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। एक वर्ष में राजस्व का नारा गांधी जी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के समय। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया नेतृत्व में महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस किया, वो था केसर-ए-हिंद। किसने सहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? चित्तरंजन दास ने। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा। राहुल संकृत्यानंद 1920 के। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना संबंधित थी। चौरी चौरा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर में। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा कांड के कारण। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? चौरी चौरा शताब्दी समारोह। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए यह कब समाप्त हुआ? 1922 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजो ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकील छोड़ दी? राजेंद्र प्रसाद। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों के पुनरावृत्ति रिवील का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर। 1921 से 1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा को केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण। किस कांग्रेस सत्र में
कार्यकारी कमेटी की सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अधिकार दिया था लाहौर सत्र ने। दांडी यात्रा का समय के साथ क्या प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? नमक सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था दांडी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दांडी मार्च के बाद। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने हेतु। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है नमक कानून को तोड़ने से। दांडी यात्रा कितने दिन तक चला? 24 दिन तक। भारतीय इतिहासकार में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसने संबंधित है गांधी की दांडी यात्रा से? महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवादा जेल में। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था बेब मिलर। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसान साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। बेब मिलर। कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? बेब मिलर। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था सी राजगोपालाचारी ने। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था अंग्रेज के निकालने के लिए। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अब्दुल गफ्फार खां। गढ़वाल रेजिमेंट में के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सन 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशवार कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? मणिपुर में। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भागलपुर में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? महादेवलाल सराफ ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस की असफलता के बाद गांधी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्य को। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस के नेतृत्व करने हेतु डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया? 13 जून 1932 को। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब वो उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारी समिति भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड बेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया? ग्वालियर टैंक में। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? बम्बई। यह कथन हम भारत के या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो गए किसने जुड़ा है? भारत छोड़ो आंदोलन के। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो के संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के वे प्रारंभ किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव के। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद को से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में।
किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किससे द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था, कांग्रेस अध्यक्ष था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया? जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम लुई फिशर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल में। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गए थे? पटना। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? श्रीमती राम प्यारी। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? बंबई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला? भारत छोड़ो आंदोलन में। 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? दीपावली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया जयप्रकाश नारायण ने। गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए? भारत छोड़ो आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसकर प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान पर है? गोहपुर। 1929 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध के सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। भारतीय संघ में राजबाड़ों का विलय आधिकारिक किस सन में हुआ था? 1947 में। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे थे सरदार पटेल। अन्य राजबाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्य ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर भारत के अभिन्न अंग बना 26 अक्टूबर 1947 को। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? 1942 ईस्वी को। प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत को क्रिप्स मिशन भेजा? विंस्टन चर्चिल ने। क्रिप्स मिशन
के साथ कांग्रेस के अधिकारियों वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। किसने गांधी जी के आंदोलनों के राजनीतिक फिरौती कहा? लॉर्ड लिनलिथगो ने। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? मौलाना मुहम्मद अली। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पॉल ने। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसके कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी द्वारा जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए ते ठहरे थे किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम था SS राजपुताना। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने प्रथम बार भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे? लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? BR अम्बेडकर। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे? लंदन। 1938 में नारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय कांग्रेस है, सॉरी कांग्रेस है, यहाँ गलत है, यहाँ पर ही गलत है। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में हुआ था? गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के अध्यक्षता चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? त्रिपुरा अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था जिससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? 1939 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने? B सीतारमैया को। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन में। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? 1909 में। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। राष्ट्रीय आंदोलन के अवधि में जिस घटना का मतभेद के बीज थे और वह जितने अंततः देश के विभाजन कराया था, विधानसभाओं के में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थान का आरक्षण। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान के जन्मदाता माना? लॉर्ड मिंटो को। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत के राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली गई तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 ईस्वी में। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? 1911 ईस्वी में। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे, भगवती चरण बोहरा। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 में। भारतवर्ष की सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजौलिया। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसान का संगठित किया? अवध। कौन 1930 के दशक में किसान सभा का आंदोलन से सक्रिय रूप में से जुड़ी? स्वामी सहजानंद। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने
किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम हुंकार था। 1936 के लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किससे चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण का मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु के ठीक पहले किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के मांग भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू ने। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। किस आंदोलन में सरकार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने। किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू ने। अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में नासिक में किया था। 1857 के विद्रोह के सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी लॉरेंस एवं सील ने। 1857 में विद्रोह का राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिज़रायली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों की ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा L.E.R. रीज ने। 1857 में विद्रोह के हिंदू मुसलमान षड्यंत्र कहा था जेम्स आउट्स एवं बल्ब W. टेलर ने। 1857 के विद्रोह ने तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था R.C. मुजुमदार ने। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध कहा था T.R. हेम्स ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह ने। दमन हडसन। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने। दमन कैंपबेल। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब एवं तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंगा रंग ने की थी। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोड़ू पंत। झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया लक्ष्मीबाई ने। बिहार के 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जगदीशपुर के दमन बी. टेलर ने। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने। दमन विलियम टेलर ने। इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने। दमन जनरल नील ने। 1857 के विद्रोह का देखने वाला उर्दू कवि था मिर्जा गालिब। 1857 का नमक पुस्तक के लेखक है S.N. सेन ने। राज्य हड़प नीति लागू किया गया डलहौजी ने। क्रीमियन युद्ध 1854 से 56 ईस्वी में ब्रिटिश, फ्रांस, तुर्की और टर्की ने पराजित किया था रूस में को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है क्रीमियन युद्ध से। लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, इंग्लैंड की। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ बंगाल में 1859 से 60 में। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में हुआ। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 के बड़ौदा में। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 ईस्वी में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में। कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 से 32 ईस्वी में। कुका विद्रोह की शुरुआत हुआ था 1840 में भगत जवाहर महल एवं राम सिंह कुका द्वारा पंजाब में। संताल विद्रोह हुआ था सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 56 में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच। नेता बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जेम्स ने
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा, रद्द हुआ 1882 में लॉर्ड रिपन ने। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादित रामानुजाचार्य, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, जनक, आधुनिक भारत का पिता या युगदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के कोलकाता में हुआ। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 की राजा राम मोहन राय ने की। ब्रह्म समाज के सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद की उपासना पर। राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल, इंग्लैंड में हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर, कोलकाता में हुआ। विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज का स्थापना 7 अप्रैल 1875 के दयानंद सरस्वती मूल शंकर ने बंबई में की। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी घायल हुए थे। 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुई लाठीचार्ज में। साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को प्रशासनिक सुधार पर विचार हेतु। देशबंधु कहाँ जाता है चित्तरंजन दास को। असहयोग आंदोलन स्थगित 12 फरवरी 1922 को चौरा-चौरी घटना के बाद। चौरा-चौरी घटना के बाद घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ। गांधी की पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद सूती मिल के कारीगरों के लिए। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसने कहा था? नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में। गांधी जी ने केसरे हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद विरोध में किए। जालियांवाला बाग अमृतसर कांड के जांच के लिए गठित कमेटी हंटर कमेटी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में की। जालियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सबसे सहयोग किया हंसराज नामक भारतीय ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी। सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तार के विरोध में। बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड की काल में। सत्यशोधक समाज के संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय के इलाहाबाद में। महारानी विक्टोरिया भारत के साम्राज्ञी घोषित 1858 में, केसरे हिंद उपाधि 1877 में। वाटरलू बेल्जियम का युद्ध 18 जून 1815 में हुआ था। सुगैली का संधि 1816 में हुआ। भारत में गांधी शिक्षा प्रारंभ 1885 में मैकाले के अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिंग के समय। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा के से लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। भारतीय शिक्षा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। शिक्षा के संबंध सैडलर आयोग नियुक्त किया गया 1917 को। बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम सुजादौला व
शाह आलम द्वितीय के बीच अंग्रेजी विजय हुए। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेज के सेनापति मेजर हेक्टर मुनरो ने किया। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच इसी के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का बिहार तथा उड़ीसा का दीवान प्रदान की। इलाहाबाद की द्वितीय संधि लॉर्ड क्लाइव और सुजादौला के बीच भारत में अंग्रेज राज्य का संस्थापना क्लाइव ने किया। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव द्वारा 1765 से 1772 तक चला। बंगाल में द्वैत शासन का समाप्त किया गया था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने। प्रथम मदरसा का स्थापना वारेन हेस्टिंग ने की थी 1781 ईस्वी में कलकत्ता में। भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का प्रकब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन इल्बर्ट विधेयक 1833 में। फूट डालो राज करो का नीति लॉर्ड कर्जन। मानव नर बलि प्रथा पर रोक लॉर्ड हास्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जन विलियम बेंटिंग। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से किया। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 में। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 ईस्वी में। हैदर अली का मुख्य 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली का पुत्र उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान के राजधानी था श्रीनगरम पट्टनम। अस्थाई इस्तमरारी बंदोबस्त की शुरुआत 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ मुख्य रूप से बाहरी बिहार बंगाल उड़ीसा में सूर्यास्त कानून संबंधित अस्थायी बंदोबस्त से महालवाड़ी व्यवस्था के शुरुआत 1819 ईस्वी में लॉर्ड्स मैकेंजी और मार्टिन बर्ड हुई द्वारा। सहायक संधि पद्धति शुरू हुआ लॉर्ड बेल्जियम ने। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद के निजाम 1798 ईस्वी। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद, दूसरा राज्य मैसूर 1799 में। अवध ने सहायक संधि स्वीकारा 1801 में। अवध का अंतिम नवाब बाजिद अली शाह लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य का विलय 1856 ईस्वी में कुप्रशासन के कारण। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय 1802 ईस्वी में। बेसिन की संधि हुई 1802 ईस्वी में। अंग्रेज के सिंध पर विजय 1843 ईस्वी में। लॉर्ड एलेन बारो के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कार्यान्वित लागू लॉर्ड कैनिंग के शासन के 1856 में। गुरु नानक देव जी की हत्या 1539 में हुआ करतारपुर पाकिस्तान में। गुरु नानक देव जी का
उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद गुरुमुख लिपि के जनक। अक्टूबर ने 500 बीच जमीन दी थी। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी हुए गुरुमुखी लिपि के जनक। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु रामदास को। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव जी। खुद को सच्चा बादशाह कहा था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। सैनिक भर्ती एवं प्रशिक्षण हेतु किस कमीशन का गठन किया? रॉयल कमीशन का। भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा महान अधिकार पत्र किसने कहा था? महारानी विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र को। यह किसने कहा था कि मैं चाहती हूं कि अंग्रेज की नई पीढ़ी भारतीय विद्रोह के इतिहास को पढ़े, इसका मनन करे। यह तमाम शिक्षाओं और चेतावनियों का भरा है। लॉर्ड क्रोमर। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के क्रांति के कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। इससे बड़ी बुद्धिमानी के लिए अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष की बचाव किया था चित्तरंजन दास। युगांतर पार्टी के नेतृत्व किया था जतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने। वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों के ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पी मित्रा। वीरेंद्र घोष किससे संबंधित है? अनुशीलन समिति से। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था पूर्व बंगाल में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? 1925 में। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी संयंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया? राम प्रसाद बिस्मिल को। निम्नलिखित पंक्तियों में से किसने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है? राम प्रसाद बिस्मिल। भगत सिंह के स्मारक कहाँ स्थापित है? फिरोजपुर में। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं थे? शिव वर्मा। प्रसिद्ध नारा इकबाल जिंदाबाद किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में संबंध इसमें से किसके साथ है? प्रफुल्ल चाकी ने। किस क्रांतिकारी ने बंगाल के चटगांव, बरिशाल तथा मेमन सिंह स्थित सरकारी सशस्त्रागार पर कब्जा कर अप्रैल 1930 में अस्थायी सरकार का गठन किया? सूर्यसेन ने। काकोरी कांड कब किया गया और उस कांड के किन को फांसी की सजा हुई? 9 अगस्त 1925 को। और इस कांड में अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी एवं रोशन सिंह को। काकोरी कांड के किस अभियुक्त को इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी दी गई थी? रोशन सिंह को। फांसी से पूर्व दूध लेने से मना करते हुए किस क्रांतिकारी ने कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का ही दूध लूंगा?
रामप्रसाद बिस्मिल। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, बम का दर्शन के लेखक कौन है? भगवती बोहरा। शेर ए पंजाब किसकी उपाधि है? लाला लाजपत राय की। काकोरी कांड का अभियुक्तों के को बचाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? पंडित गोविंद बल्लभ पंत के। किस युद्ध को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति के सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत के लोकप्रिय हुआ वह होम रूल आंदोलन। एनी बेसेंट मुख्यतः समृद्ध रही गृह शासन आंदोलन से। तो इतना ही था इसमें, पूरा 62 पेज कंप्लीट हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।